ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम राहु केतु एक्सिस 410 एक्सिस सुख कर्म भाव से लाइफ की जर्नी को समझ रहे हैं। मित्रों, हमने हमारा पहला भाग राहु के माध्यम से लाइफ की जर्नी जरूर आप जाके देखिए। मित्रों, आज हम इसका दूसरा भाव, आज हम पास्ट एनर्जी को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, कर्म भाव से लेकर के पराक्रम भाव तक की जो एनर्जी है केतु के माध्यम से, हमारे कर्म भाव से लेकर के पराक्रम भाव तक जो एनर्जी है वो केतु की पास्ट एनर्जी है। जी हाँ मित्रों, तो पास्ट लाइफ में क्या क्या चीज़ें हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं, हमने क्या क्या पास्ट लाइफ में जो कर्म हमने किए हैं, उन्हीं कर्मों को आज हम केतु के माध्यम से डिकोड करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, कर्म भाव से लेकर के पराक्रम भाव तक केतु की जो पास्ट एनर्जी है उसको हम आज डिकोड करेंगे। चलिए मित्रों, एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर केतु मकर राशि में, शनि की राशि में यहाँ पर विराजित है मित्रों, और ये क्योंकि कर्म भाव है। अब हम केतु के माध्यम से पास्ट लाइफ की जर्नी को यहाँ पर डिकोड करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, केतु जो है ही हमारे पूर्व जन्म का कारक, और ये हमारा प्रोफेशन का भाव है, ये हमारा कार्मिक अकाउंट्स, कार्मिक एनर्जी का भाव है कि पूर्व जन्म में हमने शनि के प्रीव्यू में रहकर हमने जो धर्म कर्म के काम किए थे, क्योंकि शनि है ही धर्म कर्म के काम और ये हमारा प्रोफेशन का भाव है, तो पूर्व जन्म में यहाँ पर केतु पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है मित्रों, केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव से ये विरक्ति दे देता है, उस भाव से ये डिटैच कर देता है। तो पूर्व जन्म में हमने जो काम किए हैं शनि के प्रीव्यू में रहकर, तो शनि के प्रीव्यू में रहकर हमने क्या काम किए हैं, हमने सेवा किया है, हमने सत्य धर्म और न्याय का हमने साथ दिया है, हमने बुजुर्गों का, विकलांगों का, गरीबों का, असहाय लोगों का हमने क्या किया है, सहयोग किया है। हमने अपने कर्म को सत्य धर्म और न्याय के आधार पर जो हमने काम किए हैं। जी हाँ मित्रों, तो उन कार्यों से जो कार्य हमारे साथ अटैच हुआ है, जो इस जन्म में हमें केतु की जो कार्मिक अकाउंट हमें मिली है, वो कार्मिक अकाउंट पास्ट लाइफ से हमारे साथ आई हुई है। तो उन कर्मों को फिर से हमको इस बर्थ में हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए मित्रों, हम राहु केतु की जर्नी को आज शुरू करते हैं। तो जहां पर राहु की एनर्जी पड़ी हुई है, जहां पर केतु की एनर्जी पड़ी हुई है मित्रों, वही तो राहु का शक्ति स्थान है। तो पूर्व जन्म में, इसलिए क्योंकि हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है उसका 7 जन्मों से हमारा संबंध होता है, तो ये हमारा कर्म का भाव है। तो वर्तमान से जो पास्ट लाइफ में जो हमने कर्म किए थे शनि के इन्वायरमेंट में, अब कर्म कैसा था, धनिष्ठा नक्षत्र के मंगल के रूप में, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के चंद्रमा के रूप में, और सूर्य उषा नक्षत्र के सूर्य के रूप में। तो क्या क्या हमने, हमारे साथ वो कर्म एसोसिएट हुए। चंद्रमा है ही व्यापारी, तो ये व्यापार पूर्व जन्म में जहाँ तक कोई व्यापार रहा होगा। धनिष्ठा नक्षत्र, ये धन, तो धन को, धनिष्ठा धन की इच्छा से जो कार्य अर्थात व्यापार, धन की इच्छा हमें व्यापार करने से, कर्म करने से प्राप्त होती है। और सूर्य क्या है, सूर्य जो है वो सरकारी तंत्र का कारक होता है, सूर्य राजा होता है, अर्थात ऐसे जातक पूर्व जन्म में क्या होंगे, राजा होंगे, या राजा के दरबार में कोई ये मंत्री हो सकते हैं, या कोई मंत्री रहे होंगे, या उसके दरबारी रहे होंगे, क्योंकि यहाँ मंगल का नक्षत्र है, या सैनिक रहे होंगे। जातक पुलिस में भी
हो सकता है, प्रशासनिक क्षेत्र में भी वो सेवा दे सकता है। तो वो जो इनकी जो कार्मिक अकाउंट्स थी पास्ट लाइफ की, उसी कार्मिक अकाउंट्स को इनको क्या करना है, कंप्लीट करना है, वर्तमान जीवन में कंप्लीट करना है। तो अब केतु की यदि हम गेन की बात कर लेते हैं मित्रों, तो केतु का जो गेन होगा वो राहु का क्या होगा, राहु का तो साधना होगा। केतु का जो गेन होगा वो राहु का क्या है, साधना वाला भाव हो गया। अर्थात और केतु का गेन क्या है, केतु का गेन तो अमृत में है, केतु का गेन तो परमार्थ के कार्यों में है, केतु का गेन कर्म के फल में है। क्योंकि जो कार्य हम 10th हाउस से किए थे, तो उन कार्यों का जो फल है ये हमारा कर्म भाव है मित्रों। और जो कर्म हम यहां से करेंगे, यदि हम व्यापार करते हैं, यदि हम नौकरी करते हैं, यदि हम किसी का सेवा करते हैं, हम धर्म कर्म के कार्य करते हैं, तो उसका जो गेन हाउस है, उसका जो पुण्य भाव है, उसका जो लाभ भाव है, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस का लाभ ये हमारा 11वां भाव है। यदि हमने तपस्या की तो तपस्या का वरदान ये 11वां भाव है। इसीलिए इस 11वें भाव में सत भीषा, अर्थात सत मतलब होता है 100 और भेषज मतलब होता है डॉक्टर। अर्थात ये राहु का नक्षत्र है और राहु को क्या है, औषधि के बारे में ज्ञान है। और वो औषधि क्या है, सत औषधि। सत मतलब 100 और वो वही तो अमृत कुंड है, वही तो औषधि है जो अमृतत्व को प्रदान करती है। और यही ऊर्जा, यही वो अमृत जो शुक्राचार्य के पास था, जो मृत असुरों में प्राण फूकने का काम करते थे। तो राहु की साधना और केतु का गेन ये अमृत में पड़ी हुई है मित्रों। और इसी अमृत को पाने के लिए ही तो हमारी ये जर्नी का क्या हुई है, शुरुआत हुई है। और इसी जर्नी को हमें करना है निश्चित रूप से। पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म किए हैं, पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म किए हैं, हमने लोगों की सेवा की है, हमने सत्य धर्म और न्याय के साथ हमने कार्य किए हैं। तभी तो हमें पास्ट लाइफ में केतु के गेन के रूप में वो विश्व मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु के हाथ में वो अमृत कलश प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ये कर्म ही ऐसे किए हैं। क्योंकि 10वें भाव का केतु क्या है, ये हमें कर्म दे रहा है, ये हमारा कार्मिक अकाउंट है। और कार्मिक अकाउंट कैसा है, परमार्थ प्राप्ति के दिशा में, मोक्ष प्राप्ति के दिशा में, साधना के दिशा में। क्योंकि राहु का अष्टम है, तो राहु क्या किया है, असुरों का काम क्या है, असुरों का काम ही है साधना करना, तप करना, तपस्या करना। आप रावण को उठा के देखिए मित्रों, रावण जैसा समर्पित भाव से साधना करने वाला शायद ही कोई इतिहास में ऐसा कोई वीर तपस्वी ऋषि पुत्र हुए होंगे मित्रों। तो 10 बार जिन्होंने अपना गर्दन बलि के रूप में भगवान ब्रह्मदेव के चरणों में समर्पित करने वाले ऐसे महान तपस्वी, महान ज्ञानी, प्रकांड विद्वान रावण। क्यों? क्योंकि तभी तो रावण के भी नाभि में क्या था, वो अमृत कुंड था। रावण को जब वरदान मिला तो वरदान में क्या था, वो अमृत कुंड का वरदान था। रावण को मारना इतना आसान नहीं था मित्रों। तो उसी अमृत कुंड को हाथ में लिए हुए भगवान विश्व मोहिनी स्वरूप जब भगवान विष्णु राम अवतार लिए तो उस रावण को क्या किया, मोक्ष प्रदान किया। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में वही तो वो चाहते थे। वो जिन्होंने समर्पित भाव से 10 बार जिन्होंने अपने धड़ को काट के भगवान ब्रह्मदेव के चरणों में समर्पित कर दिए। किस लिए? क्योंकि उसी भगवान विष्णु के हाथों से
अमृत पान करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सद्गति प्राप्त करने के लिए रावण ने वो कर्म किया, वो साधना की। तो हमारे शास्त्रकारों ने बड़े खूबसूरती से इस ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से, इस राहु केतु एक्सिस के माध्यम से हमें समझाया है मित्रों। तो रावण ने साधना के माध्यम से क्या प्राप्त किया? मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। केतु का जो पराक्रम है, अब केतु का पराक्रम है वही राहु का क्या हुआ? कर्म हुआ मित्रों। तो केतु पराक्रम करेंगे, क्षमा करिए, केतु का पराक्रम राहु का भाग्य होगा। केतु का पराक्रम राहु का क्या होगा? भाग्य होगा। तो अब केतु से पराक्रम कैसे करेंगे? अब केतु से हम पराक्रम करेंगे, ये मोक्ष त्रिकोण है मित्रों। अब मोक्ष प्राप्ति की दिशा, क्योंकि केतु है ही मोक्ष के कारक, तो केतु का जो पराक्रम है वो हमारे धर्म, कर्म, सेवा, त्याग, जो मटेरियल चीजें जो हमने राहु के माध्यम से, जो मन के साथ, जो हमारे साथ एसोसिएट हुआ है, क्योंकि मन के साथ क्या अटैच है? मन के साथ हमारा भूमि, भवन, वाहन और जितने भी भौतिक भोग विलास से संबंधित जितने भी मटेरियल चीजें जो हमारे मन के साथ एसोसिएट हुए हैं, उन मटेरियल चीजों को, उन काम वासनाओं को, हमारे अहंकार को, हमारे क्रोध को, हमारे लोभ को हमें क्या करना है? तिलांजलि देना है, रिलीज करना है। ये जो 12th हाउस है, तो केतु का जो पराक्रम होगा, अर्थात मोक्ष हमें तभी प्राप्त होगी जब हम परमात्मा के आशीर्वाद जब हमें मिलेगा, जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, जैसे रावण ने भक्ति की थी, जिस समर्पित भाव से रावण ने भक्ति की थी। तो अब क्योंकि वो रावण के जो 10 सिर नहीं थे मित्रों, रावण के वो 10 मनोविकार थे, जिन्होंने उस मनोविकार की क्या दी? उन्होंने तिलांजलि दी। तो उसी 10 मनोविकार को हमें भी क्या करना है? तिलांजलि देना है, और हमें भी रावण जैसा साधक बनना है, ज्ञानी बनना है, ताकि हमें भी उस वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु जो विश्व मोहिनी स्वरूप में जो अमृत बांट रहे हैं, तो क्योंकि राहु का भाग्य था, इसलिए उन्होंने चंद्रमा का रूप धारण करके वो देवताओं के साइड बैठ गए और भगवान विष्णु को भ्रमित करके उसके हाथों से वो अमृत प्राप्त कर लिए। क्यों? क्योंकि राहु ने अपने बुद्धि से, अपने चतुराई से, अपने 10 बार अपने सिर को उन्होंने क्या किया? धड़ से अलग किया। उन्होंने साधना की समर्पित भाव से, तभी तो वो अमृत प्राप्त हुआ, वो वरदान प्राप्त हुआ, तभी तो रावण को आज जाना जाता है। तो हमारे अंदर भी वो मनोविकार है, हमें भी अपने उन मनोविकारों का गर्दन धड़ से अलग करना है मित्रों। अगर लेस मात्र भी अगर मनोविकार हमारे अंदर आ गया तो हमें मोक्ष की प्राप्ति में बाधा पैदा करेगा, और फिर से हम इस जन्म मरण के चक्कर से क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। फिर से हमको हमारे जीवन में वो कुटुंब परिवार मिलेगा, वो पड़ोसी मिलेंगे, वो भूमि भवन वाहन के लिए हमको एफर्ट करना पड़ेगा, संतान आएगा, माया मोह पैदा होगा, रोग आएगा, रिपु आएगा, धर्म पत्नी आएगी, ससुराल का दुख आएगा। तो ये चक्र फिर से हमको कंप्लीट करना होगा। तो इसलिए राहु का जो भाग्य है मित्रों, राहु का भाग्य है कि हमारे अंदर जिस तरह रावण ने अपने मनोविकारों का समन करके वो भगवत प्राप्ति किए, मोक्ष की प्राप्ति हुई, हमारे अंदर भी काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ जैसे 10 मनोविकार, उस मनोविकार की तिलांजलि हमें भी दे करके उस परमात्मा की जो परम मोक्ष, परम वैकुंठ धाम को, हमें परम आनंद के उस प्रकाश को हमें प्राप्त करना है। तभी हम इस जन्म मरण के
चक्र से, इस कार्मिक अकाउंट से, इस कार्मिक चक्र को तभी हम पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे मित्रों। क्योंकि निश्चित रूप से अगर एक भी हमारे अंदर कार्मिक अकाउंट अगर हमारे से अटैच हुआ, अगर एक भी मटेरियल चीजें हमसे अगर अटैच हुई, तो फिर से हमें इस जन्म मरण के चक्कर में हमें फिर से फंसना है और उस कार्मिक अकाउंट को तब तक हमको चलाना है, उस चक्र को तब तक हमें चलाना है जब तक ये कार्मिक अकाउंट बैलेंस ना हो जाए, जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। तो उन कर्मों को हमें फिर से पूरा करना है, उन कर्म चक्र को फिर से हमें कंप्लीट करना है, हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो इस लग्न से, क्योंकि ये लगन भाव, ये मित्रों, ये राहु का कर्म है, ये राहु का कर्म है और केतु का सुख स्थान है। तो केतु का सुख किस में पड़ा है? केतु का सुख हमारे मान सम्मान, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे श्रेष्ठ कर्म में, हमारे आदर्श में, हमारे आत्मा में केतु का कर्म पड़ा है, केतु का सुख पड़ा है और उसी में राहु का कर्म पड़ा है। तो अगर हमारे साथ पूर्व जन्म में अगर हमारे साथ कोई कार्मिक अकाउंट अगर एसोसिएट हो गई है, तो फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। और फिर से राहु से 10वां अर्थात राहु का कर्म, फिर से हम केतु के पास्ट लाइफ से जो कार्मिक अकाउंट हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं, उसे हम राहु के माध्यम से फिर से क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो केतु का सुख राहु के कर्म में है। अब केतु के कार्मिक अकाउंट को राहु के कर्म के माध्यम से हमको क्या करना है? कंप्लीट करना है। अब केतु का ज्ञान, पास्ट लाइफ में जो नॉलेज हमने एसोसिएट, हमारे साथ एसोसिएट हुई है, जो नॉलेज व्यापार करने का जो हमारे पास जो ज्ञान था कि किस तरह से हमने अपने बुद्धि और विवेक से हमने धन का कलेक्शन किया परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार के कुशल संचालन के लिए, परिवार को एक अच्छा सुख प्रदान करने के लिए। तो वो चीजें केतु का जो ज्ञान है वो राहु का क्या है? गेन है, राहु का लाभ है। तो हमने पास्ट लाइफ में जो धन, हमारे पूर्वज क्या होते हैं, पहले के समय में बैंक नहीं हुआ करता था, तो हमारे पूर्वज जो है वो धन को क्या करते थे? जमीन के अंदर गड़ा के रखते थे। तो जो हमारा, क्योंकि वो उसका कर्म है, ताकि वो उनका पुनः उसी परिवार में क्या होता था? जन्म होता है। तो हमारे पूर्वज ही, हमारे दादा परदादा ही, हमारे ही स्वरूप में उनका अवतरण होता है और उनका अवतरण होने के बाद ये जो गड़ा धन है, वो गड़ा धन को क्या करता है? वो फिर से उसको प्राप्त करता है, उस धन का वो सुख प्राप्त करता है जो वो पूर्व जन्म में जो पुण्य कमाए हैं, पूर्व जन्म में जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, पूर्व जन्म में जो हमने धर्म कर्म के कार्य किए हैं, लोगों की सेवाएं की है, हमने साधना की है, हमने तप की है, तपस्या की है, उसी पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का हमारा क्या बनता है मित्रों? प्रारब्ध बनता है। और उसी प्रारब्ध के आधार पर हमारा जन्म उच्च कुलीन परिवार में होता है और पुनः हम उन सुखों का क्या करते हैं? भोग करते हैं। लेकिन जन्म हुआ है, इसका मतलब है मित्रों कि हमारे जीवन में रोग, रिपु और ऋण जरूर आएंगे, हमें कष्ट जरूर मिलेंगे, सुख तो मिलेगा लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। और इसी संघर्ष और साधना और परीक्षा की घड़ी से हमें इस वर्तमान जीवन को हमें क्या करना है? आगे बढ़ाना है, कर्म करना है और उस परमात्मा के प्रीव्यू में जाना है और अपने पूर्व जन्म के कार्मिक अकाउंट को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तभी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये चक्र तब तक चलता रहेगा मित्रों जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति
नहीं हो जाती। हमें इसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, 7 जन्म, तो जितने भी जन्म हो सके। और जिन चीज़ों के साथ, चाहे वो हमारे पत्नी के साथ हो, चाहे वो अकाउंट हमारे पुत्र के साथ हो, चाहे वो अकाउंट हमारे पत्नी के साथ हो, हमारे बहू के साथ हो, दामाद के साथ हो, हमारे बहन और भाई के साथ हो, हमारे पड़ोसी के साथ हो, तो वो किसी के साथ वो कार्मिक अकाउंट हो सकता है। तो जिस किसी के साथ भी वो कार्मिक अकाउंट एसोसिएट है, यहाँ पर हमारे कर्म के साथ कार्मिक अकाउंट एसोसिएट है, इसलिए हमारा अगला जन्म भी उसी कर्म को करने के लिए होगा जिस कर्म को पास्ट लाइफ में हमने कंप्लीट नहीं कर पाए। और राहु तो है ही फ्यूचरिस्टिक एनर्जी। राहु को क्या चाहिए? राहु को भूमि, भवन, बंगला चाहिए, क्योंकि पास्ट लाइफ में राहु ने केवल कर्म किया है, उन्होंने भौतिक चीजों को भोग नहीं किया। इसलिए ऐसा जातक, चतुर्थ भाव का राहु, ये वर्तमान की जो भोग विलासिता की ये चीजें हैं, जो भूमि, भवन, वाहन के रूप में जो सुख है, उसी को भोग करने के लिए इस जन्म में जातक का जन्म हुआ है। इसलिए वो इन चीजों को बहुत ज्यादा वो भोग करना चाहेगा। कभी कभी इंडल्ज हो जाएगा, कभी कभी बहुत ज्यादा इन भोग विलासिता के चीजों से ये क्या हो जाएगा, राहु उसको अटैच करा देगा। तो केतु हमें क्या करता है? राहु को खींचता है कि तुम बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों से एसोसिएट ना हो जाओ, आप धन से बहुत ज्यादा लगाव आपके मन में ना हो, आप माया मोह में बहुत ज्यादा इंडल्ज ना हो जाओ। इसलिए केतु जो है वो राहु को क्या करता है? खींचता है। और केतु जो है वो राहु को खींच करके वर्तमान में लाता है, क्योंकि राहु फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है और केतु जो है वो पास्ट की एनर्जी है। तो हमें केतु की एनर्जी को, केतु के एनर्जी के साथ हमें राहु को कंट्रोल करते हुए वर्तमान के साथ चलना है, चंद्रमा के साथ चलना है। और इसी चंद्रमा की तो जर्नी करनी है पूरे कुंडली के 12 भावों में, और उसी जर्नी से हम अपने उस कार्मिक अकाउंट्स को कंप्लीट करना है मित्रों। तो अब हमें पराक्रम करना है। तो केतु का जो दुख होगा, केतु का जो दुख होगा वही राहु का क्या होगा? व्यय होगा। केतु का जो दुख होगा या केतु का जो साधना होगा, उसी साधना को राहु के रूप में हमें क्या करना है? व्यय करना है। अब केतु क्या साधना है? केतु तो है ही धर्म, कर्म और अध्यात्म का कारक। केतु है ही हमारे कार्मिक अकाउंट को पूर्णता प्रदान करने वाला ग्रह। क्यों? क्योंकि अगर हमें वर्तमान जीवन की प्राप्ति हुई है मित्रों, तो केतु की एनर्जी तो हमारे साथ एसोसिएट होगी। केतु तो बार बार हमें रिमाइंड कराएगा कि आपका जन्म जो है, पिछले जन्म में जो कर्म आप अधूरे किए थे, उसी कर्म को आपको करना है। तो बार बार रिमाइंडर करने वाला ये केतु है। हम कहीं राहु के प्रीव्यू में चल करके उन मटेरियल चीजों से बहुत ज्यादा अटैच ना हो जाए। क्यों? क्योंकि केतु हमें कह रहा है कि हमें साधना करना है, क्योंकि ये केतु से अष्टम है मित्रों, और अष्टम जो है वो तो साधना का भाव है। अष्टम भाव केतु का भाव है। केतु हमारा साधना है, केतु हमारा मूलाधार चक्र है, और उसी मूलाधार चक्र को हमें क्या करना है? अपने साधना से उसे क्या करना है? ऊपर उठाना है मित्रों। मूलाधार चक्र से हमें आगे बढ़ना है, हमें सहस्त्रार चक्र तक की जर्नी करनी है। स्वाधिष्ठान चक्र, सोलर चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र तक हमें जर्नी करनी है। हमें तप करना है, और तप करना है जब तक हमारा आज्ञा चक्र जागृत ना हो जाए, हमें पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। हमें लगातार एफर्ट करना है, पराक्रम करना है, क्योंकि यहां पर मंगल के रूप में क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति। जब तक हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, हम कोई साधना नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर राहु, अर्थात यहां पर असुरों की एनर्जी है। राहु तो है ही असुरों का सेनापति, और असुरों में तपस्या करने का, दृढ़ संकल्प का भाव है।
पुनर्वसु नक्षत्र, जिस प्रकार रावण ने बार बार समर्पित भाव से, क्योंकि रावण ने ये ठान लिया था जब तक ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं अपना गर्दन भगवान ब्रह्मदेव के चरणों में समर्पित करता रहूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्पवान वो रावण, वो साधक हमें भी बनना है। तो जिस प्रकार रावण ने 10 बार अपनी गर्दन भगवान ब्रह्मदेव के चरणों में समर्पित कर दी पूरे समर्पित भाव से, उसी प्रकार हमें भी, क्योंकि ये राहु से 12वां भाव है मित्रों, केतु का अष्टम अर्थात केतु से हमें साधना करना है और राहु से ये व्यय भाव है, मतलब रिलीज करने वाला भाव है। तो हमारे अंदर वो 10 जो मनोविकार है, काम क्रोध मद लोभ दंभ अहंकार, इन मनोविकार को हमें इस साधना के माध्यम से, केतु की साधना के माध्यम से हमें रिलीज करना है, हमें उसे त्यागना है। तभी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी तो वो परम वैकुंठ धाम में उस सुख का हम अनुभूत कर पाएंगे, उस सुख को हम महसूस कर पाएंगे मित्रों। और तभी हमारा ये जन्म मरण का चक्कर जो है वो क्या होगा, पूरा होगा। हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो पाएंगे। तो इस तरह मित्रों आज हमने राहु और केतु एक्सिस के माध्यम से फ्यूचरिस्टिक और पास्ट की एनर्जी को डीकोड करने का हमने प्रयास किया। किस प्रकार से हमारे पास्ट लाइफ के जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, जो कर्म से पराक्रम भाव तक हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं, उन कार्मिक अकाउंट को हमें इस जन्म में राहु के माध्यम से, क्योंकि राहु विलासिता में फंसा हुआ है, राहु को केतु के माध्यम से खींच करके बैलेंस करते हुए हमें क्या करना है, कर्म करना है। वर्तमान को हमें बेहतर से बेहतर बना करके हमें कर्म करना है। तभी तो हमें जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परमात्मा ने हमें ये जो मानव रूप प्रदान किया है, हम पूर्व जन्म में परमात्मा से जो विशेष विल पावर के साथ इस जन्म की प्राप्ति के लिए जो हमने साधना किए हैं, उन कार्मिक अकाउंट को हम कंप्लीट कर पाएंगे। उस परमात्मा की ब्लेसिंग के प्रीव्यू में जाकर के उस परमात्मा की कृपा से हम इस जीवन को सफल बना पाएंगे। और हमारे अंदर जो भी मनोविकार अगर वो एसोसिएट हुए हैं मित्रों, उन मनोविकार को दूर करते हुए हमें कर्म करना है। राहु केतु एक्सिस को बैलेंस करते हुए पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी को बैलेंस करते हुए हमें प्रेजेंट के साथ जीना है। हमें वर्तमान को सुखद और सफल बनाना है मित्रों। तभी हमारा ये जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। मित्रों, यदि हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, तो हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। निरंतर रूप से आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहे हैं मित्रों, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह आप अपना स्नेह और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, परमात्मा आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे मित्रों, आपको बुरी बलाओं से बचाए। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपका एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।